श्री शुक कैलाश पर्वत पे पहुंचे और जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां जाकर बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती भी कथा की चर्चा हो रही। श्री शुक ने सोचा कि हमको कथा ही कहनी है तो पहले यहां कथा सुन चले, तब जाके वहां कथा कहेंगे। तो कथा सुनने के लिए श्री शुक वहां रुके। मां पार्वती बार बार कह रही है बाबा ये कथा हमें सुनाओ, बाबा ये कथा अमर कथा हमको सुनाओ, अमर कथा हमको सुनाओ। श्री भोले बाबा कह रहे नहीं 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 ना, ये कथा नहीं सुनाई जा सकती। बाबा प्लीज, अरे बोले ये कथा सबको नहीं सुनाई जा सकती। तो मां पार्वती कह रही हम तो सब नहीं है ना, आई एम योर स्वीट वाइफ ना। भाई अर्धांगिनी, अब वाइफ ऑफ कनाडा में बैठे तो वाइफ कह रहे नहीं तो बाबा भोलेनाथ की अर्धांगिनी हुई ना मां पार्वती। अर्धांगिनी का मतलब उनसे क्या छिपा, आप हमसे क्यों छिपा रहे हैं? बोले देखो देवी हम तुम्हें तो सुना दें पर तुम समझ नहीं रही हो। हम तुम्हें सुनाएंगे तो तुम सुनने में मगन हो जाओगी, हम सुनाने में मगन हो जाएंगे और फिर थर्ड पर्सन कौन आके सुन जाएगा, नो वन कैन नोज। और इस कथा को सब सुनने के अधिकारी, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इस बात पे फोकस कीजिएगा माय लिसनर्स। क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? इस कथा को सब कोई सुनने का अधिकारी, आप कल्पना करिए, आप सोचिए, मां पार्वती के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी बाबा सुना नहीं रहे। बाबा ने कहा कोई भी सुन लेगा। बोले कृपा करो ना। बोले अच्छा ठीक है हम तुम कहते हो। वैसे भी हस्बैंड कितनी देर रुक सकते हैं? हस्बैंड पत्नी जिद करे तो हस्बैंड कितनी देर, हस्बैंड की स्थिति यही सेम है, चाहे वो क्षीर सागर में हो हस्बैंड, चाहे वो कैलाश पर्वत पे हो और चाहे वो हस्बैंड ब्रह्मटन में हो। हस्बैंड ज्यादा पंख लगा के उड़ने की कोशिश न करें प्लीज, आई गिव यू एडवाइस, कंट्रोल योर सेल्फ। ठीक, जो देवियां आई हैं मैं उनसे नहीं कह रहा हूं आप तो बहुत अच्छी हैं, मैं तो उनसे कह रहा हूं जो यहां आई नहीं है। ये मैसेज उनके लिए है, आपके लिए नहीं। आप तो बहुत अच्छी है। सच बताएं, पति कितनी भी देर हुआ करता रहे, करता वही है जो पत्नी चाहती। और सच भी यही है, वाइफ हैप्पी तो लाइफ हैप्पी, हियर देयर एंड एवरीवेयर। सो भैया इन देवियों को प्रसन्न रखो। ये देवियां धार्मिक ज्यादा होती हैं, ये पुरुष लोग तो बुढ़ापे में आते चलो कुर्सी तोड़ेंगे बुढ़ापे में, और देवियां जब समझ में आ जाए या शंकर जी पे सबसे ज्यादा जल कन्याएं चढ़ाती हूं। आज सोमवार है तो आज तो फिर भी पुरुष पुरुष भी चढ़ा रहे हैं, शायद इनका कोई ब्याह नहीं हुआ होगा इसलिए लोग चढ़ा रहे हैं कि हमारा भी कुछ अच्छा हो जाए। नहीं तो ये पुरुष लोग तो कई बार तो मंदिर नहीं झांकते, पर देवियां बहुत आती हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा, भगवान कृपा करे सबका ब्याह हो जाए, जिनके हो गए उनके 4-4 बाल गोपाल हो जाए। मैं तो भगवान से प्रिया कांजू से यही प्रार्थना करता हूं, 5 हों पर 3 न हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसे बोलते तो वृंदावन लगता है और धीरे धीरे बोलते तो वही ब्रह्मटन टाइप ही लगता है। तो जब ब्रजवासी आए तो ब्रह्मटन टाइप मत रखो ना, वृंदावन टाइप कर दो, कुछ चकाचक होना चाहिए। भाई रेड मार दी ऐसे समझो जैसे बिगड़ा हुआ पिज्जा, जैसे पिज्जा खाओ वो भी बिगड़ा हुआ आ जाए। जोर से बोलना पड़ेगा, ये बना बैरेंट अमृत, ऐसे बोला करो। तो मां पार्वती को बाबा कह रहे ठीक है हम कथा सुना देंगे, लेकिन एक काम करो पहले देख के आओ तुम्हारे सिवा इस कैलाश पर्वत पे कोई और तो नहीं। गए, मां पार्वती देख के आई, बोले बाबा कोई नहीं है, सुनाओ कथा। विकलित अंडे के रूप में श्री शुक विराजमान थे, मां की दृष्टि उन पे नहीं पड़ी और बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी। अमर कथा कोई और अमर कथा नहीं, ये भागवत कथा ही अमर कथा है। आप इस बात से सोचिए कि जो कथा बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को नहीं सुना रहे हैं और वो मां पार्वती को सुना भी ना सके क्योंकि उन्हें बीच में नींद आ गई, मां पार्वती सो गई बीच में। और हम लोगों को ये भी अच्छा, जब कथा पूरी हुई
तो सुख पूरी कथा सुन गए, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, और पार्वती माँ से कथा छूट गई। तुलसीदास बाबा कहते हैं पूर्व जन्म के कारण हरि चर्चा न सुहाए। जिनके बहुत जन्मों के पाप उदय हो जाते हैं उनको भगवान की कथा पूरी सुनने को नहीं मिलती, उनसे छूट जाती है कथा। हम नहीं कह रहे हैं, पूर्व जन्म के कारण हरि चर्चा न सुहाए। बोले कैसे? जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। तुम्हारी फेवरेट डिश बनी हो जो तुम्हें अपने अपने हिसाब से पसंद हो, और उसी दिन तुम्हें टेम्परेचर हो जाए, ज्वर आ जाए, बुखार हो जाए, ईमानदारी से बताओ वो अच्छा लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुम्हें बुखार आ गया है, तुम्हें ज्वर हो गया है। ज्वर के कारण तुम्हारा जो बहुत प्रिय भोजन है वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर अगर कुछ है तो वो है भगवान की कथा। लेकिन जब पाप रूपी ज्वर हमारे ऊपर चढ़ जाता है तो भगवान की कथा में हमारा मन नहीं लगता है, पाप हमें उठा के ले जाता है। तो पाप करता क्या है? बोले कै सोबे के लड़बड़े के घर कूं चले जाए। पहली बात तो या तो कथा में आ गए तो क्या होगा? बोले नींद आ जाएगी। ये कुर्सी वाले थोड़े सावधान रहे, नीचे वालों को तो नींद आने वाली नहीं, इनको तो ज्यादा ज्यादा उबास कभी पैर यूं कभी ऐसे ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये आपको नींद आ सकती है क्योंकि आप फैल जाओगे वहीं, तो जब फैलोगे तो नींद आ सकती है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो सबसे पहले नींद आ जाएगी या फिर किसी से लड़ाई हो जाएगी, मैनू आगे नहीं बैठन दीता, मैं नहीं, अब तो अगली बार महाराज को खुद ही बुलाऊंगा अपने घर पे, तब बैठा लूंगा इन सबको। क्या समझते हैं? लड़ाई हो गई। अच्छा सामने वाला लड़ ही नहीं रहा, वो कह रहा अच्छा भैया तू बैठ, मैं चला, तू बैठ जा, मैं पीछे हो जाऊंगा। फिर क्या होगा? चलो घर में चल के आराम करेंगे, या मन नहीं लग रहा कथा में। क्या नहीं हो रहा? कथा में मन क्यों नहीं लग रहा? क्या हो गया? यहां ऐसे भी तो लोग हैं जिनका मन कथा में लग रहा है, फिर तेरा मन क्यों नहीं लग रहा? इसका मतलब जानते हो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि तुमने पाप ज्यादा किए हैं, और जिनों का मन लग रहा है बोले उन्होंने पाप नहीं किए हुए। जैसे बुखार आने पर भोजन अच्छा नहीं लगता और बुखार न होने पर भोजन अच्छा लगता है, यही इसका अर्थ है। लोग कहते हैं घर में जाके आराम करेंगे। मेरे भाई बहन, जिसके जीवन में राम नहीं है उसके जीवन में आराम नहीं है, जिसके जीवन में राम है उसी के जीवन में फुली विश्राम है। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो पाप के कारण कथा में मन नहीं लग रहा तो क्या होता है? क्या घर को चले जा, उठ के चले जा, चलो घर में चल के आराम करें। नहीं, जिनको किशोरी जी बाह पकड़ कर लाती हैं उसी का मन कथा में लग सकता है। जिसके पाप मिट गए हो भगवान के नाम के उच्चारण के बाद, उसी का मन कथा में लग सकता है। आप कल्पना करके देखिए, जो कथा मां पार्वती को सुनने को नहीं मिली वो कथा आज आपको सुनने को मिल रही है। इससे श्रेष्ठ कार्य और क्या होगा? हाँ, और धीरे बजाओ, तुम्हें मेहंदी लग रही है आतन में, खराब है जा भाई ना, मेहंदी गीली है भाई, गीली फैल जाएगी वो, बजाइयो मते। तुम्हारा आलसी हो, भगवान देखता रहो है तुम्हें। रुक जाओ ने बेटा, रुक जाओ, 25 शुरू हो गई है, 32 तक देखो कौन कौन की मेहंदी गीली होगी। रुक जाओ ने, किस किस ने देख लिया है 32 तक का सिस्टम। तिलक मत हटाना, तुलसी मत हटाना, कलावा मत हटाना, भगवान का नाम जिब्या से मत हटाना। आज ही बोलो त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। आज के बाद अगर कोई पाप न करे तो मैं गारंटी से कहता हूं 32 पार करोगे आप। और इतनी बड़ी गारंटी कोई लेके दिखा दे ब्रह्मांड में किसी भी धर्म को मानने वाला, मैं लेता हूं सनातन के बल पे, अपने ठाकुर जी के बल पे। आज के बाद अगर पाप न करो तो 32 तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता।
हाँ, अगर तुम्हारी पहले ही आ गई हो तो उसकी गारंटी नहीं, लेकिन वो जो प्रलय वाला कांड है उसमें तुम बच जाओगे, उसकी गारंटी है। अब ऐसा नहीं ना कि तुम्हारी हो ही इतनी, और जो 80 साल के हो वो कहें तो मैं भी 32 तक रहूंगा। भाई तैयारी करो, सीट खाली करो, किसी और को आने दो। वहां राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मैं कितने सीखा। तो सुनो, मां पार्वती सो गई बीच में और सुक ने पूरी कथा सुनी। अब ये प्रसंग बहुत बड़ा हो रहा है क्योंकि मुझे आगे भी भागना है। बाबा भोलेनाथ सुक को मारने के लिए दौड़े। क्यों? तुमने चोरी से कथा सुनी। ये जो YouTube पे कथा सुन रहे हैं ना, 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के दायरे में, 25 किलोमीटर के दायरे में जो कथा सुन रहे हैं YouTube पे, ये मंदिर के चैनलों पर, हमारे चैनलों पर, वो चोरी कर रहे हैं। और जो यहां बैठे हैं वो साधना कर रहे हैं। वो आप चोरी कैसे कर रहे हैं? बोले ऐसे ही। व्यास जी को मालूम होना चाहिए कि कथा कौन कौन सुन रहा है। सुखदेव जी महाराज ने देवराजेंद्र को वापस कर दिया था। भक्तास विज्ञाय ददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। तुम भक्त नहीं हो, तुम्हें कथा नहीं सुनाई जाएगी। और जो भक्त होंगे वो दुनिया का हर काम छोड़कर यहां कथा सुनने आएंगे, और जो अभक्त होंगे वो सिर्फ नाटक करेंगे। हम जा नहीं सकते, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई एम टू मच बिजी, यू नो महाराज जी, आई डू सो मेनी थिंग्स। एक और थिंग दे ले, वह ठाकुर जी के पास जाएगा तो ये सो मेनी थिंग्स काम ना आएंगी, ये सब थिंग्स यहीं धरी रह जाएंगी। एक थिंग्स पे ध्यान दे ले, ठाकुर जी के तुम हो, तुम ठाकुर जी के हो, ये बात मान लो हमारी। तो सुखदेव जी जो सुख थे तोते के रूप में, जब वो आत्म रूप से दौड़े तो शंकर भगवान उन्हें मारने के लिए दौड़े त्रिशूल लेकर। वो व्यास पत्नी के गर्भ में जाकर छिप गए और उन्होंने कहा कि 9 महीने बाद तो आओगे, तब तुम्हारा वध करेंगे। बोले आप बैठे रहो, हम आएंगे ही नहीं। 12 साल तक, कितने? 12 साल तक श्री शुक बाहर नहीं आए। तब वेद व्यासी महाराज ने श्री शंकर भगवान की प्रार्थना की। नमामि समीशान निर्वाण रूपम देवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीत गिरिशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषारादे शंकासे गौरं कबीरं मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीर स्फुरन्मौल्य कल्लोलिनी चारुगंगा लसत्भानु बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् कलातीत कल्याण कल्पान्विकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं
भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भतुभ्यं जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो रुद्रासक्मिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति निराभक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर हर महादेव। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, कहा व्यास जी हमसे कोई वरदान मांग लो। बोले महाराज एक ही वरदान दे दो, आप अब यहां से पधारो। हमारी पत्नी आप भक्त भगवान की लड़ाई में बहुत कष्ट पा रही है, कृपा करो ना प्रभु। शंकर भगवान ने कहा हम आशीर्वाद देकर जाते हैं, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। सुखदेव जी वो शंकर भगवान यहां से चले गए। तब सुखदेव जी से कहा तुम आ जाओ। शंकर भगवान गए, बोले हम नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले जैसे आएंगे माया हमको पकड़ लेगी। क्या होगा? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग नहीं आए वो किसके चक्कर में नहीं आए? जो 3-4 लोग उठ के चले गए वो कौन है? किसके चक्कर में चले गए? जोर से बोलो। हैं? हाँ या ना? ये माया बहुत खतरनाक है साहब। ये माया इतनी खतरनाक है, अच्छाई से उठा ले जाती है और बुराई में जाके गिरा देती है। बुराई में गिरा देती है, ये माया का काम है। बोले मैं नहीं आऊंगा, फिर जगतपति कहेंगे तो आ जाऊंगा। तो जगतपति ने कहा और जन्म लेते ही सुखदेव जी ने घर छोड़ दिया। न माँ से माँ कहा, न पिता से पिता कहा। यम प्रवजंतु मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजु आवा पुत्र इति तन्मय दया तरवो विनेन्दुम तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जैसे ही घर छोड़ के जाने लगे व्यास जी पुत्र 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 रुको। फिर एक बार हम बता रहे हैं, जब भगवान की भक्ति के पथ पे चलोगे संसार पीछे से आवाज लगाएगा। जो नकली हैं वो लौट जाएंगे और जो असली हैं वो चलते चले जाएंगे, वो चलते चले जाएंगे, वो दौड़ते चले जाएंगे। अच्छा बताइए, मीरा ने वापस लौटने का कार्य किया क्या? जोर से बोलो। अच्छा मीरा के परिवार नहीं था? सास नहीं थी? ननद नहीं थी? देवर नहीं था? फिर मीरा क्यों नहीं लौटी? ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी। ताली बजाई दोनों हाथ ऊपर करके। और सुनिए, वो हमारी तुम्हारी तरह 2 कमरे के बेडरूम में नहीं रहती थी, मकान में नहीं रहती थी, 2 रूम के बेडरूम में। तो महलों में पली बन के जोगन चले, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चले, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। कौन कौन चाहता मीरा की तरह हम भक्ति करें? सब तो नहीं चाह सकते। एम ही हाथ उठा, हाथ उठा तो मैं उठा दूं। हाथ उठाने में क्या जा रहा है? 5 लोग बताइए कौन जो पक्के।
अब हिम्मत नहीं हो रही मेरी, इतनी मीरा नहीं हो सकती कनाडा में। महलों में पली बन के जोगन चले, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। कौन कौन चाहता है मीरा की तरह हमें भी भक्ति मिले? कौन कौन चाहता है? दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। श्री राधे सनातन धर्म की, मीराबाई की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन, मेरा हो गई मगन, मेरा हो गई मगन, मेरा हो गई। क्या बोलना पड़ेगा? देखो ऐसे धीरे बोले तो मीरा वाली फीलिंग आएगी। अब बताइए, जिस मीराबाई के एक भजन से इतना आनंद आ गया, आप सोचो ये भक्ति में कितना रस होगा, कितना रस हो। माया बुलाएगी, लेकिन सच्चे भक्त हो मुड़ के मत देखना। कर्म से संसार निभाओ और मन से ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करो, ठाकुर जी के हो जाओ। इसी जन्म में ठाकुर जी का हो जाना है, इस जन्म में ठाकुर जी के हो गए तो फिर तुम्हें दोबारा पुनरपि जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।